प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 यानी कि यूपी बोर्ड NCERT के पाठ्यक्रम में द फाउंटेन नाम का जो पाठ था, जिसका हिंदी अर्थ फव्वारा था, जिसके राइटर जेम्स रसेल लॉवेल थे, उसी स्टेंजा नंबर 6 और 7 लेकर आपकी सेवा में प्रेषित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि पिछले स्टेंजा आपके कंठस्थ हो गए होंगे। इसी आशा अनुरूप आज मैं स्टेंजा नंबर 6 और 7 आपकी सेवार्थ दे रहा हूँ। तो देखें प्यारे बच्चों, स्टेंजा नंबर 6 पहले, फुल ऑफ नेचर। कवि कहता है कि यह फव्वारा प्रकृति में हमेशा चलता रहता है, अर्थात प्रकृति में भरा रहता है। नेचर मीन्स प्रकृति, फुल मीन्स भरा हुआ। ये फव्वारा प्रकृति में हमेशा चलने ही रहता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी वस्तु इसे कार्य करने के लिए रोक नहीं सकती, अर्थात इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। नथिंग कैन टेम, इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, कवि कहता है कि यह फव्वारा, मोमेंट माने क्षण, एवरी मीन्स प्रत्येक, चेंज्ड माने बदलना। ये फव्वारा दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण निरंतर परिवर्तनशील नहीं हो सकता है। एवर द सेम, यह ज्यों का त्यों ही रहता है। सेम माने जैसा का तैसा, एवर मीन्स हमेशा। ये फव्वारा जैसा का तैसा निश्चित रूप से बना रहता है। तो कवि इस प्रकार से फव्वारे के गुणों की आशाएं प्रकट करता हुआ पुनः मैं आपको स्टेंजा दिखा रहा हूँ। कवि उसी आशा के साथ गंभीरता से स्पष्ट करता है कि फुल ऑफ नेचर, कवि कहता है यह फव्वारा प्रकृति से परिपूर्ण होता है। नथिंग कैन टेम, इस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम, ये हमेशा एक जैसा बना रहता है और इसके कार्य में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। स्टेंजा नंबर 7 की ओर हम चलते हैं। तो स्टेंजा नंबर 7 में है सीज लेस एस्पायरिंग। कवि कहता है सीजलेस माने लगातार और एस्पायरिंग माने ऊपर चलते जाना। कवि बताता है
कि यह फव्वारा निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होता रहता है। सीजलेस कंटेंट ये लगातार उन्नतिशील बना रहता है। कंटेंट माने संतुष्ट होना, ये लगातार संतुष्ट बना रहता है। कंटेंट माने संतुष्ट। डार्कनेस और सनशाइन, यह फव्वारा अंधकार में भी चमकता है। डार्कनेस माने अंधेरा और सनशाइन माने चमकना। ये धूप में भी चमकता रहता है, अंधकार में भी चमकता रहता है। दाई एलिमेंट्स कवि कहता है कि इस फव्वारे की तरह निरंतर कार्य परिपूर्ण होते रहते हैं। इसके कभी कार्य समाप्त नहीं होते, इसके तत्व निरंतर बने रहते। तो कवि कहता है, पुनः देखें बेटा, सीजलेस एस्पायरिंग कि यह फव्वारा कभी भी निरंतर गतिशील करता रहता है। सीजलेस मीन्स लगातार, एस्पायरिंग माने होता है ऊपर चलते जाना। ये फव्वारा कभी थकता नहीं, निरंतर गतिशील रहता है। सीजलेस कंटेंट, ये फव्वारा लगातार संतुष्ट बना रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार हो या सूर्य का प्रकाश, ये निरंतर चमकता रहता है। दाई एलिमेंट्स, इसके यही तत्व केवल कार्य को लगातार बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार ये फव्वारा निरंतर गतिशील होता रहता है। अब पुनः मैं अंतिम स्टेंजा की ओर चलता हूँ, क्योंकि इसमें एक स्टेंजा अंतिम बचा हुआ है, तो इस स्टेंजा को भी आज आपको दे रहा हूँ। कवि कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, ये फव्वारा शानदार प्रतीत होता है। ग्लोरियस मीन्स शानदार, फाउंटेन मीन्स फव्वारा। ये फव्वारा बड़ा शानदार दिखाई देता है। लेट माई हार्ट बी, कवि कहता है, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी फव्वारे की तरह से, हार्ट मीन्स हृदय, बी मीन्स होना, मेरा हृदय भी फव्वारे की तरह से परिपूर्ण हो। फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट। फ्रेश मीन्स ताज़ा, चेंजफुल माने परिवर्तनशील, कॉन्स्टेंट माने लगातार। ये फव्वारा लगातार परिवर्तनशील बना रहे। अपवार्ड लाइक दी, और ये निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होता जाता है। मेरी आकांक्षा है, मेरी इच्छा है कि ये फव्वारा निरंतर श्रेष्ठ और अच्छे गुणों का होता है। ठीक उसी तरह हमारे बच्चे भी उन्नतिशील बने, ऐसी मेरी आशा इसी फव्वारे के समान आप लोगों से है। कवि कहता है, पुनः देखें, कवि कहता है, ग्लोरियस फाउंटेन, ये फव्वारा निरंतर ऊपर की ओर शानदार स्थितियों में दिखाई देता है। ग्लोरियस माने शानदार, फाउंटेन में फव्वारा। ये फव्वारा सदैव निरंतर शानदार दिखाई देता है। लेट माई हार्ट बी, कवि कहता है कि मेरी आशा है कि फव्वारे की तरह से ही फ्रेश, चेंजफुल, कॉन्स्टेंट, में भी ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और श्रेष्ठ चीज़ों को प्राप्त करने की आशा करता हूँ। चेंजफुल माने परिवर्तनशील, फ्रेश मीन्स ताज़ा, कॉन्स्टेंट माने लगातार, अपवार्ड लाइक दी, और ये निरंतर फव्वारे को ऊपर की ओर अग्रसर करते हुए देख करके कहता है कि ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चे भी इसी फव्वारे की तरह उन्नति करें,
और निरंतर हमारी उन्नति के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। ठीक फव्वारे की उन्नति ही बच्चों की उन्नति का संकेत देती है। कवि ने यही उद्देश्य देते हुए अपने प्यारे छात्रों को स्पष्ट किया है। हम आशा करते हैं कि हमारे प्यारे छात्रों अब पोइट्री का द फाउंटेन नाम का स्टेंजा कंठस्थ हुआ होगा और कंठस्थ होने के बाद हमारे बच्चे इसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके होंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक प्रेषित हो सके और निरंतर आप आगे नए नए विधाओं नए नए ज्ञान के साथ अर्जित हो सकें। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।